बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री, मीडिया में उनका हम बयान सुने और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराध और लूट की घटना तेजस्वी यादव के कारण बढ़ रहा है। तो शर्म तो उनको है नहीं, अब निर्लज्जता भी वो पार कर दिए हैं। 20 बरस से सरकार वो चला रहे हैं। अपराध और लूट तेजस्वी जी के कारण और नेहरू जी के कारण होता है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा बिहार का उप मुख्यमंत्री है, भ्रष्टाचारी है। लखीसराय में अपराध चरम पर है, उनको दिखाई नहीं देता है। भ्रष्टाचार में जब उनका हम शिक्षा विभाग में उजागर हुआ और कई पदाधिकारियों पर केस हुआ, मजबूर होकर जिला प्रशासन तो उनके जेब में है, मगर मजबूर हो गया जिला प्रशासन, इतना ने साक्ष्य जिम्मा लगा दिए कि 2-4 गो को वह केस में नाम देने का काम किया। और इसका नतीजा है कि जब उनके रिश्तेदार और उनका गर्दन बढ़ने लगा और उनके चहेते पदाधिकारियों का, तो बलि का बकरा 2-4 गो पदाधिकारी को बनाया। और कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको वह बचा रहे हैं। कहते हैं अपराध, अरे अपराधी का सबसे बड़ा पोषक अगर कोई है तो बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। उनके पास कुछ नहीं है। जब हम पहले भी देखिए मीडिया में आप लोगों को बता चुके हैं कि सत्ता का संरक्षण अपराधी को मिला हुआ है, और आज तो उनके साथ के लोग भी कुछ कुछ बोल रहे हैं। और हम यहां तक आपको बताते हैं कि जिला के कप्तान ने इस चीज को गछने का काम किया कि जो माननीय है छोटे साहब, अब कौन है छोटे साहब भाई? बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के बारे में डायरेक्ट ब्लेम लगाया है। यह चर्चा का विषय है, ये आम जनता में चर्चा का विषय है। देखिए कोई भी पदाधिकारी खुल के किसी के पास, हमारे पास थोड़े बोलेगा, हम विपक्ष के नेता है, मगर यह आम में चर्चा है कि पुलिस कप्तान को इन्होंने भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दबाव दिया, जिसका नतीजा है कि अभी तक शिक्षा विभाग में कोई भी उनके जो बड़े चहेते थे, उनके रिश्तेदार थे, वह बाहर घूम रहे हैं। डिप्टी सीएम का चरित्र लखीसराय की जनता जान रही है, और अपराधी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि अपराधी को बचाने का काम डिप्टी सीएम कर रहे हैं, जिसका कारण है आप देख लीजिए, एक भी अपराध का खुलासा नहीं हुआ, अपराधी नहीं पकड़ा गया है। आप ये मानते हैं कि लखीसराय में सबसे बड़ा जो शिक्षा घोटाला हुआ है वो मतलब उन्हीं के कारण? एकदम बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री ने करवाया है, उनके रिश्तेदार उसमें है। अरे सबका नाम आया था पूरे चिट्ठा में, एक आध गो का नाम है, उस सबको क्लीन चिट दिलवाया, इसीलिए उसको बचा रहे हैं। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए ना, इनके इस सरकार इतनी गुंगी बहरी, यानी गुंडा राज जिसको कह सकते हैं, आतंक का राज जिसको कह सकते हैं, कोई असर ही नहीं पड़ता है। चाहे हम लोग धरना दे दें, प्रदर्शन कर दें, स्थिति बहुत ही विकराल है। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री को तो या तो बूझने नहीं आता है या बूझ के कुछ से कुछ बोल देते हैं। जनता हंसती है इन पर। अब सोचिए 20 बरस इनका सरकार है, आई तेजस्वी या नेहरू जी का नाम लेंगे। अरे एगो विकास इनसे हुआ? अरे हलसी बॉर्डर पर आप चल जाइए, आज धान जो लहलहा रहा है वो सब श्री बाबू का देन है, कांग्रेस की देन है। यह लखीसराय में जो भी विकास हुआ वह कांग्रेस की देन है। एगो महिला महाविद्यालय तो इनसे बना नहीं। अरे इस विद्यालय का, जिस विद्यालय में हम पीसी दे रहे हैं कि ऐसे ये हमारी कांग्रेस की जमीन है, जमीन हम 25 बरस से वहां उपलब्ध करवा दिए, एगो महिला महाविद्यालय ने भी ना। इनसे कुछ हुआ है भाई? कुछ नहीं हुआ है। आप देखिए जगह जगह हम धान लगा रहे हैं, कोई ऐसा ब्लॉक प्रखंड नहीं बचा हुआ जहां रोड टूटा हुआ नहीं है। कुछ विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ गुंडा राज और आतंक राज है। यहाँ भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, असुली का केंद्र चल रहा है। प्रत्येक सप्ताह ये समीक्षा के बहाने पॉकेट में रुपया लेकर चल जाते हैं। तब तो यही नहीं समझेंगे भाई, ये प्रत्येक सप्ताह यहाँ समीक्षा करते हैं।
और भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब है कि पीछे से माल लेकर चल जाते हैं।